अब तक आपने देखा। सर ये सब हम जानते हैं कि यहाँ का आपका अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा है, इसलिए एक छोटा सा तोहफा। प्लीज ना कोई बेवकूफी मत कर देना। याद है ना क्या कहना है कि हम पहले अलप्पी गए थे, वहां से त्रिचूर, फिर वहां से कन्याकुमारी और फिर वहां से त्रिवेंद्र। सब याद है मुझे। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि सरू भी मेरे साथ थी? मैंने तो इस बारे में कुछ बोला ही नहीं। वो क्या है ना चाचू, इस घर के रोमियो जूलियट लैला मजनू कौन है? गोपू और सरू। करेक्ट। तो आप भला चाची को छोड़कर कहीं अकेले जा सकते हैं? और नहीं तो क्या। अभी अभी यात्रा से लौटे हैं ये लोग, हैं? इन्हें थोड़ा विश्राम करने दो, है कि नहीं? सुनो सुनो सुनो, पहले मुझे ये बताओ कि वहां पे क्या क्या देखा तुम लोगों ने? हैं? दोनों की आंखों में कोई शर्म नजर नहीं आ रही। अभी भी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मम्मी जी, ये साड़ी आपके लिए। अरे वाह, कुछ गड़बड़ है ना? गड़बड़ नहीं। अब आगे देखिए। भाई साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि मीरा वहां ज्यादा खुश है, और आप ये सोच रहे हैं कि वो यहां पहले क्यों नहीं आई। अरे अब हमें इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन पहले उसे यहां आ जाना चाहिए था। अरे मैं कितना एक्साइटेड था, सारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया उसने। अच्छा चलिए खाना खाइए, खाने पर गुस्सा मत निकालिए। मीरा आएगी, साथ बैठकर खाएंगे, चाहे कितनी भी देर हो जाए। पर हो सकता है वो अभी के साथ चली गई हो ना। हेलो हेलो बेटू, कैसी है तू? कैसा रहा तेरा ट्रिप? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं चाची, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा आप बताइए, घर पर सब कैसे हैं? यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, सब तेरा खाने पर इंतजार कर रहे हैं। कब आएगी बेटू? खाने पे? चाची लेकिन यहाँ तो खाना बना हुआ है, तो मैं खा कर आऊंगी। वैसे चाचू ने कुछ स्पेशल बनाया है क्या? पूछो खाने में क्या पकाया है। बेटू वहां आज खाने में क्या बना है? यहाँ यहाँ पापा जी ने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। पर तुझे तो मीठा पसंद नहीं है। एक्चुअली चाची, पापा जी ने ना अपने हाथों से मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, और उनके हाथों में ना जादू है, जादू। आप खाओगे ना तो आप भी तारीफ करते रह जाओगे। अच्छा बेटू, जब तू आएगी ना तो थोड़े लड्डू हमारे लिए भी लेती आइयो। बिल्कुल ठीक है बेटू, बाय। ओके बाय चाची, बाय। अब खुश? ददिया, ये रही आपकी साड़ी। अरे वाह, अच्छी लगी? साड़ी तो बड़ी अच्छी है। बंटी भैया, ये रहा आपका गिफ्ट। वाह। बंटी, कोई खुशखबरी है क्या? कोई खुशखबरी है क्या? अरे हाँ है ना, लेकिन पता है वहां हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? वहां माँ लक्ष्मी मेरे सामने प्रकट हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी उपासना करना और तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जी माँ, जैसे आपकी आज्ञा। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी केवल पैसा कमाने पर ध्यान देना होगा। माता जी, संतान के बारे में आपके क्या विचार हैं? कदापि नहीं। अभी संतान का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो।
और केवल काम पर ध्यान दो। मेरी 3 बहुएं हैं और तीनों में 3 बेटियां हैं। वो तीनों तो शादी करके चली जाएंगी, लेकिन बेटा इस घर की गद्दी तो तुझे ही संभालनी है। अब जाओ, जाके आराम करो। वैसे साड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू ददिया। बाय बाय। बाय ददिया। और सुनो, मुझे बताना हाँ, कि तुम्हारी लक्ष्मी जी से और क्या क्या बातें हुई। बल्कि जब भी लक्ष्मी जी आए ना, तो मुझे भी बुला लेना। जी। समझे बच्चों? अब जाओ आराम करो। चलो बाय ददिया। बाय। डैड, ये आपके लिए। ये मसाले ले आई तुम, ये बहुत अच्छा काम किया। अरे बेटू, तू पतली हो गई है। हाँ, वो वहां के चावल खा खा के दुबली हो गई है ना मीरा? कितना इंतजार करा है तुम लोगों ने। देखा, मैंने कहा था ना पहले यहाँ आ जाते हैं, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो मेरी बात। और पता है, आप लोगों के इंतजार में इन्होंने सुबह से दवाई तक नहीं खाई है। अच्छा, अब क्या है ना डैड, मेरी जिम्मेदारी उस परिवार की तरफ ज्यादा हो गई है ना, और आप लोग भी तो यही चाहते थे, है ना? चाची, आपको पता है अभी की डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं कि क्या बताऊं। इनफैक्ट उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए लड्डू बनाए थे। अच्छा, हाँ भाई, अब तो ससुराल के लड्डू भी अच्छे लगेंगे। हाँ, और रेसिपी पूछ लेना बाबा। जरूर चाचू। यू नो व्हाट, मेरा तो आज भी यहाँ आने का मन नहीं था, लेकिन क्या करूं, यहाँ पर मैंने एक जिद्दी बच्चा छोड़कर रखा हुआ है जो टाइम पर खाना नहीं खाता, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है ना? मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। हाँ, बस इनको ना इमोशनल ब्लैकमेल करने आता है। क्यों? मौसमी, दवाई का डब्बा दो। डैड, खाइए। बेटा, अरे अभी बेटा एलएपी गए थे ना? बैकवाटर्स कैसा था? हाँ हाँ, गए थे ना, बहुत ही सुंदर जगह है, और वहां का पानी इतना शांत है कि क्या बताऊं। करेक्ट। और वो सनसेट पॉइंट, क्या कहते हैं उसको? डैड, सनसेट तो कन्याकुमारी का बहुत अच्छा है ना? हाँ। और त्रिचूर? अरे, आप तो एग्जाम लेने लगे इन लोगों का। वो भी बहुत सुंदर था, बड़ा मजा आया वहां पर। और बेटा लक्ष्मण झूला तो तुम्हें पसंद आया होगा। वो तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा लगा हमें वहां पर। झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो हमें। लक्ष्मण झूला नॉर्थ में है। आप भी ना डैड, अभी को लगा कि आप लक्ष्मण मंदिर के बाहर जो झूला है ना, उसकी बात कर रहे हो, लेकिन त्रिचूर में है ना मंदिर, उसके बाहर जो झूला है, आप उसकी बात कर रहे हो ना डैड, है ना? फनी है, बड़ा भूल जाता है एक्चुअली। हाँ हाँ, याद आया, जहाँ प्रसाद लेते हुए मेरी घड़ी खो गई थी। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो फिर मिली कैसे? चाची, वहां के लोग बड़े ईमानदार हैं। मैं वहां दुकानदार के पास गया, बोला कि मेरी घड़ी खो गई है। उसने एक आवाज लगाई, दूसरे सेकंड में मेरी घड़ी मेरे हाथ में। वाह। अच्छा,
बेटू, हाँ चाची। सुन ना, इधर आ, यहाँ बैठ। क्या हुआ? बेटू, सब ठीक तो है ना? हाँ। नहीं मतलब नहीं, अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन क्या? आप इशारे से क्या पूछ रही हैं चाची? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप खुल के पूछिए ना। क्या है ना कि कितना भी मॉडर्न जमाना हो, अब ये लड़की की जो हनीमून की बातें होती है ना, ये बड़ा शर्म आ जाती है। वैसे जीजू कैसे लग रहा है? मतलब वैसे तो वो हमेशा ही अच्छे दिखते हैं, बट अभी भी अच्छे ही लग रहे हैं। आप दी, हाँ क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? बातें मेरा मतलब है तुम्हारे जीजू इतनी बातें करते हैं कि क्या बताऊं। मतलब दी, आपने वहां जाके भी सिर्फ बातें ही की? बदमाश। दी देखो तो इसे। अच्छा वैसे चाची, मैं सबके लिए ना गिफ्ट्स लाई हूँ, और स्पेशली मौसमी के लिए तो। दी, मेरे लिए भी लाए हो गिफ्ट्स? हाँ, मेरा मतलब है कि तेरे लिए नहीं लाई हूँ, लेकिन तेरे गज्जू के दद्दू के लिए लाई हूँ। ओके। नहीं चाहिए? आजा। ये तेरे गज्जू और उसके दद्दू का गिफ्ट। अरे सुन, और ये तेरा गिफ्ट। थैंक यू दीदी। अरे पगली, तू ठीक तो है ना बेटू? नहीं, मैंने पूछा तू ठीक तो है ना? हाँ चाची, क्यों? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछा। बेटा आती रहना, अपना ख्याल रखना और फोन जरूर करती रहना। हाँ बिल्कुल डैड, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और मेरी चिंता मत करिए, मैं वहां बिल्कुल ठीक हूँ। ओके? अरे बेटा अभी जी? मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता था। ये जो तुम मसाले लाए हो ना, उन पर एड्रेस मुंबई की है। मुंबई का एड्रेस? वाह क्या बात है। वो क्या है ना डैड, आजकल जैसे हर सामान पे मेड इन चाइना लिखा होता है, वैसे ही मुंबई के मसाले ना इतने फेमस हो गए कि केरला में भी मुंबई से एक्सपोर्ट होके जाते हैं, तो इसी वजह से। हाँ डैड, ग्लोबलाइजेशन। करेक्ट। हाँ, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है ना, इसलिए। लेकिन कुराना आंटी कह रही थी कि तुम्हारी शक्ल मिलती जुलती एक लड़की उसे एक दुकान में दिखी। अच्छा डैड, ये तो बड़ा अनयूजुअल कोइंसिडेंस है। वैसे डैड, आप भी कहाँ खुराना आंटी की बातों को सीरियसली ले रहे हो? मतलब वो तो ये तक कहती है कि एवरी सैटरडे उनके घर शाहरुख खान आता है डिनर करने के लिए। तो क्या हम मान ले? लेकिन वो कह रही थी उसके पास एक फोटो है तुम्हारी। डैड, ये भी तो हो सकता है कि उनको कोई धोखा हुआ हो। पॉसिबल ना? हाँ, धोखा हुआ होगा। आप ही बताइए ना, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, काफी देर हो रही है डैड, फिर चले मीरा? हाँ डैड, हम चलते हैं।
चलो मैं नीचे तक छोड़ाता हूँ। आप भी कभी आइए डैड, बहुत दिनों से आप घर ही नहीं आए। मुझे मेरा पुत्र अच्छा माई राजा, कैसे हो आप? जी बढ़िया। आजकल तो बड़ा घूमना फिरना हो रहा है आपका। ओए पुत्र, कैसी है तू? जी ओए तेरा चेहरा देखने को तो ना मेरी आंखें तरस जाती है, और तू है कि अचानक कहीं पे भी नजर आ जाती है ना? जी ओए जैसे आज नजर आ गई। वो आंटी, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। बिजी? तो घर भी आना कम ही हुआ है, इसलिए आपसे नहीं मिल पाई। ओए आजकल तो तू देखने पर पहचानती भी नहीं है। जी मैं? अरे मेरी कहाँ इतनी हिम्मत, बस वो हनीमून के चक्कर में। आप तो जानती ही होंगी ना। ओए मैं कैसे जानूंगी, मेरा हनीमून थोड़ी ना था। अरे मिसेस खुराना, अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने मीरा को अभी पूछा था, आप बता रही थी ना कि वो। मीरा, हाँ? तुम्हें इन्हें आंटी बुलाना थोड़ा अजीब नहीं लगता है? मतलब ये कुछ ही बड़ी लगती है तुमसे। मेरे ख्याल से तो हम उम्र ही होंगी। ना जी ना, मीरा तो मुझसे बहुत छोटी है। वो दरअसल बात ये है ना कि मैं थोड़ा अपना ख्याल रखती हूँ ना, इसलिए ऐसा लगता होगा। वाह, देखा, मेरे ख्याल से तो तुम्हें मिसेस खुराना से फिटनेस टिप्स लेनी चाहिए। अब इतना खूबसूरत बनना तो इतनी आसान बात नहीं हो सकती। मीरा, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें मिसेस खुराना जितना खूबसूरत बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना मिसेस खुराना? वैसे आप खाने में क्या खाती हैं? जरूर कुछ स्पेशल होगा जो सीक्रेट है, बताती नहीं। बताइए ना प्लीज। अभी देर नहीं हो रही, चले? अरे मिसेस खुराना, आप वो फोटो कह रही थी ना कि आपके पास। मुझे संजय जी, आपको अभी तक याद है मेरी जवानी दी फोटो? ओ जी पुत्र जी, सब बताऊंगी। आप ना हमारे घर पे खाने पे आओ। ओ जी, जब से आप लोगों की शादी हुई है आप तो आए नहीं हमारे घर पे। आप दोनों को हमारे घर पे डिनर करने आना होगा। हाँ जी आंटी, बिल्कुल आएंगे। एक्चुअली आंटी, अभी को आपसे ब्यूटी टिप्स भी तो लेनी है, तो जरूर आएंगे। जी, आपके हाथ का जो भी बना दीजिए, मुझे पसंद आएगा ही आएगा। बस प्यार से बनाइएगा। वैसे बेटा, तुम्हें खाने में वेज पसंद है कि नॉन वेज? अभी बहुत देर हो रही है ना। हाँ हाँ, चलो चलो आओ। बाय डैड, बाय आंटी, बाय बाय पुत्र। वैसे संजय जी, आपको मेरी वो फोटो अभी तक याद है? मीरा, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम चाची। सरू, ये वाली फोटो दे। कितने क्यूट लग रहे दोनों। कितना शर्मा रहा है ये। क्या चाचू अभी? अरे शर्मीला तो ये हमेशा से ही था, लेकिन कुछ दुबला नहीं लग रहा। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन ये मीरा की प्रकृति कुछ ठीक नहीं लग रही। वहाँ बहुत अस्वस्थ दिख रही है। क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं था तुम्हारा? हाँ। पापा ठीक तो लग रही है, अच्छी बड़ी लग रही है मुझे। अरे ये देखो। एक मिनट, वहाँ जाके इतनी दूरी क्यों? कितने दूर दूर खड़े तुम दोनों। तो फिर कितनी फॉर्मल फोटो है ये। अब ठीक तो लग रही है वो। एक्चुअली ये मुझे लग रहा है किसी ने गलत फोटो खींच ली होगी। आगे अच्छी फोटो है ना मीरा? ये वाली नहीं, वो वाली फोटो का है। कौन सी वाली? वो समंदर के किनारे बाहों में बहू है आपकी, मेरी थोड़ी ना। वैसे भाभी, आप क्यों इतना शर्मा रही है? कुछ याद आ गया? गोपाल, तुम कोई भी मौका जाने नहीं देते। क्या बता दूं? क्या? बताओ। पहली बार जब हम बीच पर घूमने गए थे ना, तो वहां इतने खुश हो गए कि समुद्र में खुद ही फिसल गए। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, क्या हुआ वहाँ पे, समंदर की लहरें जो थी ना, अधिक जल का प्रवाह हुआ, तो मैंने अपना संतुलन खो दिया। तो वैसे संभाल लिया मैंने अपने आप को। हाँ, बाद में। अच्छा,
मैंने संभाला था। वैसे भाभी, आपका हनीमून भी कोई हनीमून था? क्यों? अरे हमारी तरह राजस्थान गए होते तो पता चलता। मेरी सरों ने वहां पे मस्त मोरनी डांस किया था, है ना? मोरनी। पापा उधर कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो ना, फोटो यहाँ पर है। हाँ। अच्छा, वैसे हरी चाचू और सिंधु चाची कहाँ है? अरे बेटा, तुमने जो उपहार दिया है ना उन्हें, वो ध्यान से निहार रहे होंगे उसे। ये वाली फोटो देखो। हाँ, ये ऐसे ऐसे कपड़े पहने देखो।